नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। बस्तर में नक्सलियों से बातचीत को लेकर सुगबुगाहट तेज होने के बाद उनकी तरफ से मुख्यमंत्री के नाम बातचीत के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए पत्र लिखा गया। इस पत्र में भी नक्सलियों की तरफ से वही मांगे थी जिन पर कभी भी सहमति बनती नहीं है। जमीन पर यह दिखाई दे रहा है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में अब उनकी पकड़ लगातार कमजोर हो रही। अब भी लोग माओवादियों के इशारे पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन पहले की तरह बड़ा कैडर तैयार हो ऐसा नजर नहीं आ रहा। बस्तर दौरे के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस पर स्पष्ट कर दिया है कि नक्सल अगर संविधान पर विश्वास करते हैं और लोकतंत्र में अपना भरोसा रखते हैं तो वो कहीं भी कभी भी किसी भी स्थान पर उनसे बातचीत के लिए तैयार है। सीएम के इस बयान पर बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने नक्सलियों के सामने घुटने टेक दिए हैं। साथ ही पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा है कि सरकार की बस्तर से दूरी बढ़ गई है। तो भारत मैं किस आधार पे बात करूंगा? एक ही लाइन है, यदि आप भारत के संविधान पर विश्वास नहीं कर सकते मैं आपसे बात नहीं करता। पहला डिक्लेरेशन वही होना चाहिए। भारत के संविधान पे बात विश्वास करें, मैं सुकमा आ जाऊंगा बात करने के लिए, जहां बोले वहां चल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ऐसा मुख्यमंत्री मैंने पहली बार महसूस किया है कि 4 साल करीब करीब निकल जाने के बाद कोंटा में जाके बोलते हैं कि मैं पहली बार आया हूं और पहली बार आके कुछ मांग लो, मैं देने आया हूं। ये मुख्यमंत्री की स्वीकृति है कि बस्तर से कितने दूर चले गए हैं कि 4 साल होते होते कोंटा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में पहली बार गए हैं। अभी तक ये सरकार नक्सलियों के खिलाफ में लड़ाई लड़ने के लिए क्या मूवमेंट तय किए हैं, इनका कार्य योजना क्या है, और इसका जो परिणाम है आप देख रहे हैं कि नक्सली लगातार दस्तक दे रहे हैं, घटनाएं को घटित कर रहे हैं। कांग्रेस की कोई कार्य योजना नहीं है और इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये घुटना टेक चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ के लिए नक्सलवाद कोई नई समस्या नहीं है। सरकारें बदलती रही हैं, लेकिन लगातार यहां पर जो समस्या बनी रही और साथ ही बयानबाजी का दौर भी चलता रहा। नक्सलियों की ओर से बातचीत की पेशकश भी कोई नई बात नहीं है। राजा राठौर हमारे सहयोगी इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही अमित चौबे कांकेर से और अशफाक अहमद भी नारायणपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले रुक करेंगे राजा का, क्योंकि राजा आपने ही सवाल किया था जहां पर सीएम मौजूद थे और आपने पूछा था जब ये सवाल, तो सीएम के तेवर से क्या लगे? देखिए, मुख्यमंत्री ने बिल्कुल फिर से एक बार स्पष्ट कर दिया है कि वो बातचीत को पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन नक्सलियों को भारत के संविधान को मानना पड़ेगा। तब वो तैयार है। अगर वो संविधान को मानते हैं तो जब जहां कहा जाए, सुकमा कहे तो वो सुकमा आ जाएंगे बातचीत के लिए। ये बात पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। उससे पहले नक्सलियों की ओर से, नक्सलियों के दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी के जो प्रवक्ता है विकल्प, उन्होंने प्रेस नोट जारी करके सरकार से मांग की थी कि सरकार अनुकूल वातावरण तैयार करे ताकि वार्ता संभव हो सके। जी राजा, जिस तरीके से अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखें, ये पहली बार नहीं है, पहले भी इस तरीके से पेशकश नक्सली कर चुके हैं। अनुकूल वातावरण की बात कर रहे हैं, अनुकूल वातावरण से उनका क्या तात्पर्य है? क्या अभी तक सरकार जो वातावरण दे रही है नक्सलियों से बातचीत की, कई बार पेशकश सरकार भी कह चुकी कि एक मंच पर आना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, लेकिन क्या इसका क्या तात्पर्य निकाला जाए अनुकूल वातावरण का? देखिए, नक्सलियों की ओर से प्रेस नोट में बार बार कहा गया है। इससे पहले हमने भी नक्सलियों के जो एजेंसी मेंबर है विकास, उससे भी उनसे 1-to-1 इंटरव्यू भी लिया था, जिसपे उन्होंने कहा था कि ये हवाई हमले सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। साथ ही आरोप लगाया गया था कि लगातार कैंप खोले जा रहे हैं, पुलिस कैंप्स खोले जा रहे हैं। ये पुलिस कैंप्स हटाए जाएं, जो नक्सलियों के नेता हैं उन्हें रिहा किया जाए जेलों से, ताकि जो वार्ता है उसके लिए वो पूरी तरीके से नक्सली भी तैयार रहे और सरकार से वार्ता की जाए। इस तरीके की मांग है जो सरकार ने सिरे से खारिज कर दी है। सरकार का कहना है, मुख्यमंत्री का कहना है कि नक्सली भारत की संविधान को माने और मुझे बताया कि कहां आकर वार्ता करना है, मैं वहां आकर वार्ता करने को तैयार हूं। चलिए,
अशफाक भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हैं। अशफाक, जिस तरीके से नारायणपुर के क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर भी नक्सलियों की सक्रियता की बात करें या सरकार के ऑपरेशंस की बात करें, लगातार नक्सल मोर्चे पर सरकार काम कर रही है। विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन फिर एक बार पेशकश और जो मांगे नक्सलियों ने रखी है वो कितनी तार्किक लगती है? जी हाँ, देखिए बड़ा बयान यहाँ पे मुख्यमंत्री को देखने को मिल रहा है। आपको बता दूं कि सरकार बनने से पूर्व में ही सरकार ने अपने मैनिफेस्टो पे शांति वार्ता की बात रखी थी। सरकार बनने के बाद जब मुख्यमंत्री पहली दफा जब नारायणपुर पहुंचे जी, आपने पूर्व में ही शांति वार्ता की बात कही थी और अब तक कोई पहल नहीं हो सकी है। इसके बाद लगातार जो है नक्सलियों की तरफ से भी शांति वार्ता को लेकर कई चिट्ठियां डाली गई है और आज ये बड़ा बयान वाकई में बस्तर के आबो हवाओं में यदि एक शांति स्थापित होती है तो विकास इन इलाकों पे बहुत तेजी से बढ़ेगा। क्योंकि नारायणपुर क्षेत्र की बात की जाए, नारायणपुर का जो इलाका है वो बस्तर के तमाम नक्सल प्रभावित जिलों से जुड़ा हुआ सटा हुआ मामला है, जिला है। और आपको बता दूं कि इस जिले में एक अनसर्वेड इलाका है जो आजादी के दशकों बाद भी जिसका सर्वे अब तक नहीं हो पाया है। तो निश्चित ही इन इलाकों का विकास होगा। चलिए, अमित चौबे अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, हमने देखा है कि सरकार ने नक्सल मोर्चे पर बहुत से काम किए अभी, क्योंकि अब बस्तर के दौरे पर सीएम आज बीजापुर सुकमा की बात करें तो यहाँ पर वो कई सौगातें भी दे रहे हैं। लेकिन अगर हम कांकेर आपके क्षेत्र की बात करें, जिस क्षेत्र में नक्सलियों की खासी धमक देखी जाती है, लेकिन ये इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए, क्या कोई सोल्यूशन निकलता नजर आ रहा है? क्योंकि पिछली बार भी सरकारों ने कोशिश की है। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि नक्सली जो है, कांकेर जो जिला है यह काफी बड़ा जिला है और संभाग का सबसे बड़ा जिला अभी हम कांकेर को कह सकते हैं। और चूंकि ये महाराष्ट्र बॉर्डर और उड़ीसा बॉर्डर से ये लगा हुआ जिला है, टच करते हुए, साथ में अबूझमाड़ भी इसमें टच करता है। नक्सलियों की हमेशा यहाँ पे कोई न कोई घटनाएं शुरू से अंजाम देते रहे हैं, चाहे नक्सली के हमले में जवान शहीद हुए हों, चाहे पुलिस के एक्शन में नक्सली मारे गए हों। इस प्रकार से बात आज जो सामने आई है, मुख्यमंत्री ने जो पहल की है, नक्सली की जो लड़ाई अगर देखा जाए तो शुरू से जो है वो जल जंगल और जमीन की है। और अगर छत्तीसगढ़ सरकार की बात की जाए तो ये उसी क्षेत्र पे ही काम कर रहे हैं, नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी को लेकर काम कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी पहल है अगर नक्सली इस वार्ता के लिए आगे आते हैं। और अगर ये कुछ समस्या का समाधान होता है तो निश्चित तौर पे क्षेत्र का विकास जो है वो काफी तेजी से होगा। इलाके जो अंदरूनी इलाके हैं जहाँ पे अभी कुछ हद तक सरकार पहुंचने में नाकाम रही है नक्सलियों के कारण, उन क्षेत्रों का भी विकास हो पाएगा। और नक्सली अगर इस जो अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकतंत्र के में शामिल होकर संविधान को मानने वाली जो बात की है, उसको अगर नक्सली मानते हैं तो इससे निश्चित तौर पर जो है लोगों का भी फायदा होगा और नक्सलियों के लिए एक मौका है कि वो जो है इस वार्ता पर पहल करें। जी अशफाक, बीजेपी आज विपक्ष में बैठे, लेकिन सत्ता में जब थे तब तमाम तरह के प्रयास के दावे किए जाते थे। उस समय कांग्रेस उन पर आरोप लगाया करती थी, लेकिन अभी विपक्ष ने आरोप लगा दिया कि घुटने टेक दिए हैं सरकार ने। क्या इसके मायने निकाले जाए? क्योंकि चाहते तो सभी है कि नक्सल समस्या खत्म हो जाए। देखिए, पूर्व में जब बीजेपी सत्ते पे काबिज थी उस वक्त भी पूर्व मुख्यमंत्री का ये बयान रहा है कि नक्सली हथियार डाले और शांति वार्ता की पहल करे। लेकिन 15 सालों पे भी ऐसा नहीं देखा गया और उस वक्त विपक्ष पे जब कांग्रेस हावी थी तो इसके द्वारा लगातार नक्सल हिंसा पे सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए गए हैं। और आज जब कांग्रेस जब सरकार पर काबिज है तौर पे मैनिफेस्टो पे ये देखा गया था कि शांति वार्ता की बात इन्होंने अपनी मैनिफेस्टो पे रखी थी। ये ठीक बात है कि पहल हो रही है या बात हो रही है और नक्सलियों की तरफ से भी पर्चे जो है ये डाले जा रहे हैं। आपको बता दूं कि जब नारायणपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जब हमने ये सवाल पूछा था तो उन्होंने भी बात कही थी कि वार्ता होगी। अशफाक, यहाँ पर आपको रोकेंगे क्योंकि हमारे साथ के संतोष बीजापुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े। संतोष, जिस तरीके से सीएम का दौरा है और जिस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम है, और पहले भी कहा जा रहा था क्योंकि नक्सलियों के गढ़ में पहुंचे हैं सीएम, और साथ ही बातचीत की पेशकश, इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखा जाए? जी, बीजापुर जिले में जो प्रदेश में जो 90 विधानसभा जहाँ लगातार सीएम भूपेश बघेल लगातार दौरा कर रहे हैं, चौपाल लगा रहे हैं, भेंट मुलाकात की तरह बीजापुर जिला भी रहा जिसमें कुटरू और आवापल्ली दोनों जगह दौरा रहा है। दोनों जगह लगभग 1 दर्जन से अधिक घोषणाएं की हैं जो अगर देखा जाए उनकी सुरक्षा को लेकर। बीजापुर एक जिला
जी कोई समायत नहीं और अभी कुछ दिन में आदिवासी सभा सम्मेलन करने वाले। जी चलिए, वार्ता पर वार पलटवार लगातार जारी है और जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री का बयान और साथ ही जो मांगे यहाँ पर नक्सलियों ने रखी है, लेकिन ये मांगे कभी भी पूरी नहीं हो सकती है, वो खुद भी जानते हैं और शायद यही वजह है कि आज भी जो एक दूरी है, जो बातचीत का जो रास्ता है वो बंद नजर आता है। आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।